हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जैसा कि थंबनेल के अंदर आपने देख लिया होगा कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज का हमारा टॉपिक है आर्टेमिस सेकंड मिशन। ये मिशन 50 साल से भी अधिक के बाद में चांद पर मानव की वापसी का ये मिशन भेजा गया। 50 साल से भी अधिक समय से पहले ये एक चांद पर मिशन भेजा गया था, उसके बाद में ये मिशन भेजा जा रहा है। तो इसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे। इसके क्रू में कौन-कौन शामिल था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था और इसके बारे में इसके परिणाम क्या थे, तो इसके बारे में डिटेल में हम जानेंगे। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा ताकि ऐसे ही टॉपिक हम और लेके आएँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। और अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ में ताकि उनको भी इस क्लास का फ़ायदा मिले जो उनके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो। तो हम चलते हैं अपनी क्लास की तरफ और देखते हैं क्या है क्या नहीं है ये मिशन। तो ये नासा के द्वारा भेजा जाने वाला मिशन है। और तो इसके बारे में देखेंगे कि नासा ने 1 अप्रैल 2026 को अपने महत्वाकांक्षी आर्टेमिस सेकंड मिशन को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। ये 50 से अधिक वर्षों के अंतराल के बाद मानव को गहरे अंतरिक्ष यानी डीप स्पेस में ले जाने वाला पहला मिशन बन गया। चंद्रमा पर भेजा गया अंतिम मानव मिशन अपोलो 17 था, जो 11 दिसंबर 1972 को टोरस लिट्रो घाटी में उतारा गया। ये याद रखिएगा, इससे पहले कौन सा था? तो मिशन 17 था जो 11 दिसंबर 1972 को भेजा गया था। ठीक है। और आर्टेमिस सेकंड मिशन के बारे में देखते हैं तो नासा का आर्टेमिस सेकंड मिशन आर्टेमिस कार्यक्रम का पहला चालक दल युक्त मिशन होगा ये। और इस मिशन के लिए स्पेस लॉन्च सिस्टम यानी एसएलएस रॉकेट का उपयोग किया जा रहा, जो 8.8 मिलियन पाउंड का थ्रस्ट उत्पन्न करता। कौन सा रॉकेट है? तो एसएलएस याद रखिएगा। और मिशन का उद्देश्य मनुष्य को चंद्रमा के निकट पहुंचाकर गहन अंतरिक्ष जीवन रक्षक प्रणालियों यानी लाइफ सपोर्ट सिस्टम का सत्यापन करना है। और ये एक 10 दिवसीय लूनर फ्लाईबी मिशन है जिसमें 4 अंतरिक्ष यात्री ओरियन अंतरिक्ष यान में सवार होकर चंद्रमा के सुदूर हिस्से की यात्रा करेंगे, सुरक्षित पृथ्वी पर वापस भी लौटेंगे। मिशन के चालक दल में कौन-कौन शामिल है? तो इसको देखते हैं। कमांडर रीड वाइसमैन थे, पायलट विक्टर ग्लोवर थे, जो गहरे अंतरिक्ष में जाने वाले पहले अश्वेत व्यक्ति थे। और क्रिस्टीना कोच जो पहली महिलाएं थी, और जेरेमी हैंसेन जो पहले गैर अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री जो कनाडा से थे। तो इन चारों को याद रखिएगा। कमांडर के रूप में कौन था? पायलट के रूप में, और पहली महिला के रूप में, और गैर अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री के रूप में कौन कौन थे? तो कुछ कुछ भी पूछा जा सकता है इसमें से। और फिर आगे देखते हैं तो इसके महत्वपूर्ण बातें कौन कौन सी थी। तो नासा ने पहली बार लेजर कम्युनिकेशन O20 का परीक्षण करेगा, जो इंफ्रारेड लेजर के माध्यम से 260 एमबीपीएस की गति से गहरे अंतरिक्ष से 4K वीडियो स्ट्रीमिंग की सुविधा प्रदान करेगा। मिशन के दौरान अवतार ए वर्चुअल एस्ट्रोनॉट टिश्यू एनालॉग रिस्पॉन्स प्रयोग किया जाएगा, जिसके अंतर्गत ऑर्गन ऑन ए चिप प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाएगा। तो कौन सी प्रौद्योगिकी? तो ऑर्गन ऑन ए चिप प्रौद्योगिकी। इस प्रौद्योगिकी के माध्यम से चालक दल की कोशिकाओं पर अंतरिक्ष विकिरण और सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण के प्रभावों का रियल टाइम अध्ययन किया जा सकेगा। तो याद रखिएगा कौन सी प्रौद्योगिकी है? ऑर्गन ऑन ए चिप। तो इसका क्या कार्य है? ये क्या कार्य करेगा? वहाँ पे कोशिका पर अंतरिक्ष विकिरण और सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव का रियल टाइम अध्ययन किया जाएगा। और ये मिशन जर्मनी, अर्जेंटीना, दक्षिण कोरिया, सऊदी अरब जैसे देशों के लघु उपग्रह क्यूबसैट को भी तैनात करेगा। कौन कौन से देशों के? तो जर्मनी हो गया, अर्जेंटीना हो गया, दक्षिण कोरिया हो गया, सऊदी अरब। तो याद रखिएगा इन चारों देशों के नाम भी, जो विकिरण सुरक्षा और अंतरिक्ष मौसम का अध्ययन भी करेंगे। अच्छा, ये आर्टेमिस सेकंड मिशन वापस भी आ चुका है, तो इसके क्या क्या परिणाम रहे तो उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो ऐतिहासिक सफलता के रूप में चालक दल ने चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाया और बिना चंद्रमा की सतह पर उतरे सुरक्षित रूप से वापस लौट भी आए। और दूरी का रिकॉर्ड देखें तो इस मिशन ने पृथ्वी से लगभग 4,06,771 किलोमीटर की दूरी तय की, जो मानव अंतरिक्ष उड़ान का ये एक नया कीर्तिमान भी बन गया।
और सुरक्षित वापसी के रूप में ओरियन कैप्सूल 11 अप्रैल 2026 को भारतीय समय अनुसार सुबह प्रशांत महासागर में उतरा। कब आया था? तो 11 अप्रैल 2026 को। और कब गए थे? तो 1 अप्रैल को। ये याद रखिएगा। ये पूछा जा सकता है कि कब इसको प्रक्षेपित किया गया और वापस कब ये आया। तो भविष्य की तरह तैयारी के रूप में देखें तो इस मिशन ने आर्टेमिस थर्ड मिशन के लिए रास्ता साफ कर दिया। ये सफलता पूर्ण रूप से ये सफल रहा है, इसलिए आर्टेमिस थर्ड मिशन को भी भेजा जाएगा भविष्य के अंदर। ये मिशन मानव को चांद पर वापस ले जाने और भविष्य में मंगल ग्रह की यात्रा के लिए महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो आप लाइक ज़रूर करिएगा और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ में बहुत ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि उनको भी इस क्लास का भरपूर उसका महत्वपूर्ण साबित हो उनके एग्ज़ाम के लिए, और ताकि उनके एग्ज़ाम में मार्क्स आए इस क्लास से। तो अंतिम में हम देखेंगे, हम अपनी इस पूरी क्लास के रूप में हमने क्या देखा। तो हमारा क्वेश्चन के रूप में रहेगा कि हमने हमारा अभ्यास प्रश्न के रूप में है, आर्टेमिस सेकंड मिशन के चालक दल में शामिल होने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो इसको आप बताइएगा कमेंट में कि कौन थी। जेसिका मीर थी, क्रिस्टीना कोस, एनी मैकलिन या सुनीता विलियम। तो हमने अच्छे से पढ़ा है इस क्लास को, तो आप इसका सही आंसर दीजिएगा कमेंट के अंदर, और देखते हैं तो आप में से कितने इसका सही आंसर देते हैं। और लास्ट में अंतिम में बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इस क्लास को देखा अंतिम तक। और ऐसे ही और नई नई क्लास जो करंट में चल रही है, करंट में जो टॉपिक चल रहे हैं उन सबको हम डिस्कशन करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे और आपके एग्ज़ाम को सुनिश्चित, आपका सिलेक्शन को सुनिश्चित करने का कार्य करेगा। थैंक यू वेरी मच।